हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका शम्स का सलाम आपके नाम इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं अजय राज जी। और सुनते हैं आज अजय राज की कहानी, जो कि आप अपने आप में बड़ी ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो स्वागत है अजय जी आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है शम्स का सलाम अजय राज जी के हाँ, नाम पे थैंक यू सो मच भैया। आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी इंस्पायरिंग स्टोरीज रियल लाइफ की आ रही है वो आपको नोटिफिकेशन पे जैसे ही अपलोड हो मिल जाए। तो आज हम सुनते हैं अजय राज की कहानी उनकी ज़बानी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बताएं कि अ, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, ओके। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच सैम्स भैया, जो आपने अपने जो लाइव चैनल है उसमें मुझसे बात करने के लिए मुझे चुना। सो थैंक यू सो मच। मेरा जन्म झारखंड में हुआ था और मैं झारखंड से ही हूँ। तो झारखंड में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और वो वहीं पे मैं पला बड़ा। टेंथ तक टेंथ तक अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद एक्चुअली हमारे यहाँ उस टाइम मेरी इंजरी 2006 में हुई थी। तो उस टाइम जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, ज़्यादा हेलमेट का यूज़ नहीं था, ज़्यादा रोड नहीं थे। तो हमारे यहाँ उस टाइम वन वे, मतलब आप बोल सकते हो कि वन वे ट्रैफिक या वन वे ही रास्ता था, एक ही तरफ से आना एक ही तरफ से जाना। तो उसमें ही आ, मेरा जो है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था और रिटर्न हो रहा था। तो उसी में जो है एक ट्रक वाले ने वो ड्रिंक किया हुआ था, सामने से आया और आ, पूरी पूरी तरह से मतलब पुश किया, तो मैं गिर गया था। उसके बाद मुझे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई थी। जी, यह बहुत ही सैड है और मुझे सुन करके काफ़ी दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो आप कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर रोज़ आए दिन रोड एक्सीडेंट की वजह से कई सारे नौजवानों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है। ये चीज़ें मैंने रोड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उनके जो हेड है उनसे भी मैंने बात की, और वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर इंजरी हो रही है तो वो सेफ्टी की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम अजय की कहानी ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और ताकि हम अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिकॉशन, कहते हैं ना कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल करें। अजय, हमें आगे बताएं कि जैसे आपने बताया 2006 में आपका एक्सीडेंट हुआ। तो अजय, आपको आपको जो एक्सीडेंट हुआ है उसका लेवल क्या है, और इसमें इस बीमारी को या इस एक्सीडेंट के बाद जो लोगों को प्रॉब्लम होता है उसको क्या कहते हैं आम जबान में, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को इसमें, आप हमें बताएं कितना सीवियर है ये। बिल्कुल। मैं अपनी कहानी आगे से बढ़ाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो बोला वो बिल्कुल सच है कि आज के डेट में अगर स्पाइनल कोड हो रही है या जितने भी हुए, उसमें मेरे ख्याल से 70% 75% जो है वो रोड एक्सीडेंट के चलते हैं। चाहे वो ट्रक से है, चाहे वो कार से है, चाहे वो बाइक से है। तो मतलब ज्यादातर जितने केसेस हैं इंडिया में, 70% अगर आप व्हील चेयर यूजर को देखो जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से गुजर रहे हैं, वो सारे रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट, इन सब कारण से ही है। तो और सही बोला आपने, आप हेलमेट यूज करो। अगर शायद मैं भी हेलमेट हेलमेट यूज किया होता उस टाइम, तो आज स्पाइन कोड नहीं होता, क्योंकि उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ आपने हेलमेट यूज करना है या फिर आपको ट्रैफिक के ये रूल पालन करने। वो उस टाइम तो कुछ नहीं था। टेंथ जब मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैं 15-16 ईयर्स का था। उस टाइम तो बच्चों का पता ही है क्या होता है। उस टाइम तो होता है बस आसमान ही छू लेना है, बिल्कुल। चाहे जो मर्जी हो। तो इसी तरह था। तो मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था और
जानकारी के अभाव में हेलमेट का भी यूज क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं था। तो अगर आइडिया होता तो शायद मैं भी हेलमेट पहना होता, और हेलमेट पहना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये है। मैं अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10th में, तो उस टाइम 2006 था और अब 2020 है। तो तब और अब में बहुत डिफरेंस था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसा कि हम आप इतने करीब हैं, देखो आप बिल्कुल कहाँ बैठे हो, आप हम कहाँ बैठे हैं, फिर भी नजदीक है। तो उस टाइम इतनी तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी, तो जानकारी नहीं था हमें कि हाँ आ, अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है। बट आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे जो चोट लगी, तो उसके बाद उसी टाइम से मेरे गर्दन का नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया। अभी भी आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ अपना शोल्डर मूव कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं एक मूवमेंट है। और बस इतना ही था। उस टाइम भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है। शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होता अगर मुझे सही टाइम पे पता चल गया होता कि हाँ आपको क्या रिहैब लेना है या फिर कुछ थेरेपी करनी है, जो भी है। 2.5 से 3 साल तक मैं घर पे ही था। और जब आप फील कर सकते हो कि अगर आपके शरीर के कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं तो आप पे क्या दिखता है। तो बहुत बुरे हालात थे। और मेरी जो चोट लगी, तो सबसे मैं पहले पटना गया था। पटना जाने के बाद वहां पे ही मेरा एमआरआई वगैरह हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको चोट लगी है स्पाइनल कॉर्ड में, जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई है। तो उन्होंने ही बताया कि मेरा इंसुलिन लेवल जो है वो C3 C4 है। तो आ, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि C3 C4 क्वाड्रिप्लेजिक लोगों का लेवल होता है, C1 से C7 तक जो लेवल होता है वो क्वाड्रिप्लेजिक का लेवल होता है। तब मुझे पता चला, अच्छा ऐसा भी है क्या कि क्वाड्रिप्लेजिक अलग होते हैं, पैराप्लेजिक अलग होते हैं। ऐसे धीरे धीरे जाना मैंने, समझा कि हाँ जिंदगी क्या है। तब तो लगता था चलो 10 दिन बीत गए, मैं तो कितने बार डॉक्टर से लड़ा भी कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, क्या कर रहे हो आप। तो बोलता कि नहीं नहीं अभी टाइम लगेगा आपको, अभी टाइम लगेगा। हम बोले और कितना दिन टाइम। तो लगता था अरे यार 20 दिन तो निकल गए, अब क्या हो गया, अब क्या होगा। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिर वही बात है कि समय और हालात को जो समझा वो जीने सीखा, और जो नहीं समझा फिर वो वहीं पे है आज भी जहाँ पे है। ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छे से आपने बताया अजय जी। और मुझे यकीन है ये इंटरव्यू शायद मैं ले रहा हूँ दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे कि अजय ने बताया कि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आया है और आज हम एक दूसरे के साथ हैं, और आज बहुत सारी चीज़ें ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी हो या आपको कहीं भी आपके हाथ पैर में नमनेस ऐसे भी आए, तो आप ज़रूर आज गूगल कर सकते हैं। द स्पाइनल फाउंडेशन जो कि एक फाउंडेशन है इंडिया में, काफ़ी अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर। वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। चंडीगढ़ स्पाइनल बिल्कुल। लैब है, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट है, या फिर आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जितना कुछ हो सकता है हम आपको बता पाएंगे। अजय जी हैं, वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अजय, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो खैर रही आपकी जर्नी के किस तरीके से आपको उस वक्त रिहेबिलिटेशन नहीं मिला। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि रिहेबिलिटेशन जो था उस वक्त नहीं था। हालांकि अब बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छी किस्म की सुविधाएं अब मौजूद है हमारे यहाँ भारत में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विभिन्न जगहों पे हैं। तो अजय, अभी आप मुझे बताएं कि फिलहाल आप कहाँ हैं? झारखंड में हैं या कहीं बाहर हैं आप? और अभी आप क्या करते हैं? ओके। नहीं, मैं झारखंड में नहीं हूँ। मैं एक्चुअली ये भगवान का शुक्र है,
या आप सबों का प्यार है, आप सबों का आशीर्वाद है, जो भी बोल सकते हो आपकी। इस हाई लेवल के बावजूद भी मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं जॉब कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में हूँ और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में ही मैं F&B मैनेजर और सोशल मीडिया हैंडलिंग का वर्क करता हूँ। तो अ, और जो वर्क है, ना मैं हाथ यूज करता हूँ ना मैं पैर यूज करता हूँ। अगर मेरा जो वर्क है वो सिर्फ मुंह से है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप चाहो तो सब पॉसिबल है, अगर आप नहीं चाहो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि किसी को भी कोई भी एक्सीडेंट होता है या कहीं भी सुन होता है कोई पार्ट में, तो द स्पाइनल फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एग्री, बहुत सही बात है और कर रही है। जितने लोगों की जिंदगी बदल रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब, ऐसे कितने सारे सेंटर हैं, लेकिन बहुत लोग संकोच के कारण जो है वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वहां तक नहीं बात करते हैं। तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप ज्यादा दूर मत जाओ। आप कोशिश करो एटलीस्ट सबसे पहले अपने सर्किल में, जो भी आपके सर्किल हैं, आप सबसे पहले अपने सर्किल में सबको बता दो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है और मुझे ये हो रहा है। क्या पता उस सर्किल में कोई ऐसे पर्सन को जानता हो जो कि इस हालात से गुजर रहा हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस पे। जैसे अभी कुछ दिन 2-3 महीने पहले की बात है। मेरे एक फ्रेंड है, क्लास फ्रेंड है, अमित अमित कुमार उनका नाम है। तो वो काफी बचपन में हम साथ पढ़ा करते थे। तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो कभी कभार मिल जाते हैं, बट वो भी अब इंजीनियर हैं तो वो अपने लाइन में है, अपना लाइफ बिजी है, बट कांटेक्ट है हमारा। तो उनके रिलेशन में कोई एक्सीडेंट हुआ और उनका बॉडी पैरालाइज हो गया। तो उनको 3 महीना 4 महीना के बाद बताया, मतलब उनके, मतलब आप सोच सकते हो कि रिलेशन में है, सगे संबंधी है, उनको भी 4 महीने बाद पता चला कि हाँ उनका बॉडी ऐसा ऐसा हो गया। फिर जब 4 महीने बताया, बात बताया, तब जो है एकदम से वो मुझे कॉल किया, जो ऐसा हालत है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये पता चला मुझे और क्या कर सकते हैं हम, बताओ। फिर मैंने उनको गाइड किया और अभी वो सीएमसी में एडमिट है। तो अब जाके उनकी लाइफ बेटर है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि संकोच ना करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल अजय, आपने बहुत सही कहा। कहते हैं ना कि दोस्तों, जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसे दूध नहीं देती है। तो ये बात सही बात। हमारी ज़िंदगी में लागू है। और आपको अगर कोई भी तरीके की परेशानी हो तो ज़रूर आप बात करें और मन खोलें और दूसरों से बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हम जो आज बात कर रहे हैं, शायद हमारे इस बात करने से बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाए। हमारी कोशिश भी यही है, मेरी जो इस प्रोग्राम को चलाने की मेरी पूरी कोशिश सिर्फ ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि कैसी कैसी हालत में होने के बावजूद कितना लोग डाउनफॉल, कहते हैं ना कि गिरने के बाद भी लोग उठते हैं, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास अजय राज है। अजय, हमें आप बताएं कि आप जो व्हीलचेयर इस्तेमाल करते हैं, अ, उसकी क्या खासियत है और कितनी हेल्प होती है आपको उस व्हीलचेयर से? बिल्कुल सैम्स भैया, व्हीलचेयर हमारे लाइफ में, व्हीलचेयर की क्या महत्ता है ये किसी व्हीलचेयर यूजर से पूछ सकते हैं आप, या आप भी इसमें, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें आप भी महारत हैं। आप भी बहुत डिफिनेशन दे सकते हैं और दे रहे हैं। आपको दुनिया व्हीलचेयर पे ही देख के इतना आप आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों की एक अलग पहचान है। हमारे पास पैर नहीं है, हमारे पास हाथ नहीं है, लेकिन एक व्हीलचेयर है, तो हम आज इतना काबिल हैं कि जो लोग चल रहे हैं उनके मुकाबला हम भाग कर दिखा सकते हैं। तो अगर व्हीलचेयर नहीं होता, अगर व्हीलचेयर की तकनीकी नहीं होती, तो शायद जितना आगे लाइफ आया उतना आगे लाइफ नहीं होता। चूंकि मेरे सिर्फ शोल्डर मूवमेंट है और नेक मूवमेंट है, तो मैं हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा जो व्हीलचेयर है
वो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आने के बाद एक्चुअली मेरा एक नया लाइफ शुरू हुआ। इन्होंने ही ये तरीका बताया कि हाँ, आप अपना व्हीलचेयर खुद से हैंडल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये भी क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने सुना था, देखा था, बट ये तो पता नहीं क्योंकि कैसे करना, क्या नहीं करना। तो इन्होंने एक तकनीक निकाला कि जैसे आप देख सकते हो कि ये जॉयस्टिक है जो मेरे चिन के पास लगा हुआ है, और ये इधर से मॉडिफाइड होके यहाँ से कनेक्टेड है। तो चिन के थ्रू मैं अपनी मोटराइज व्हीलचेयर को हैंडल करता हूँ और कहीं भी कोई भी चीज करता हूँ। तो एक समय था कि मैं पूरा बेड रिडन था, और आज एक समय है कि मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट तो नहीं करूँ कहूंगा, क्योंकि मेरे साथ एक ब्रदर है, वो मेरा डेली रूटीन में हेल्प करता है। बट जितना इंडिपेंडेंट हूँ मैं आज के डेट में, आज के टाइम में इंडिया में मेरे लेवल में जितने भी लोग हैं वो इतना शायद एक्टिव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, इस बात से बिल्कुल मैं राजी हूँ कि इंडिया में आपकी लेवल के जो भी क्वाड्रिप्लेजिक्स हैं वो इतने एक्टिव हो। आप, मैं देखा हूँ पर्सनली, मैं आया हूँ जब, और मैंने जब आपको देखा कि पूरा किचन और वहाँ का पूरा मैनेजमेंट आप संभालते हैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब का, तो बहुत खुशी होती है मुझे देख करके। और इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूँगा कि निकी मदान मैडम जो है वो बिल्कुल ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाएं और एम्पावर करें। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। अजय, आगे बढ़ते हैं हम, और अब मुझे आप ये बताएं कि इस हालत में चूंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो आपने खेल के अंदर भी रुचि ली है, और आप अभी एक खेल खेलते हैं जिसे गोल्शिया कहते हैं, तो उसमें कैसे आए आप, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, और आपने कौन कौन से लेवल पे खेला है। हाँ, एक्चुअली हाँ, सही बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हम जैसे भी लोग कोई गेम खेल सकते हैं। हाँ, क्योंकि कॉमन बात है, अगर आप आज के सोसाइटी में किसी नॉर्मल इंसान या किसी से बोलते हो कि मुझे गेम खेलना है, तो गेम खेलने का मतलब सबसे पहले दिमाग में आता हो, अच्छा हाथ मजबूत है, पैर ठीक है, चलो ठीक है फुटबॉल खेल लेंगे, हाँ ऐसे करके, चलो ठीक है क्रिकेट खेल लेते हैं। लेकिन जब आती है बारी की, हाँ भाई हाथ ही नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे हैं, तो गेम, पागल वागल तो नहीं है गेम खेलेगा। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बताया कि मैं एक गेम भी खेलता हूँ, तो ओह ऐसा भी है क्या। तो वही मैं बोल रहा था कि तब की तकनीक, तब की जो जनरेशन थी और अब की जो टेक्नोलॉजी है, अब की जो जनरेशन है, हम कहाँ हैं। तो ये गेम बोसिया है एक्चुअली। ये गेम 20 साल पहले ही इंडिया के बाहर में लॉन्च हुआ था। हमारे इंडिया में भी 5-6 साल से है ये गेम चल रहा है। तो इसमें मैं 2 बार नेशनल पार्टिसिपेट किया, और अभी नेशनल जब पार्टिसिपेट किया था तो इतना फील नहीं होता था कि हाँ कोई गेम भी खेल रहा हूँ मैं, या चलो ठीक है। तो लगता था इजी है, ये है, वो है, हो जाएगा सब। बट भगवान की दुआ से, सब बड़ों की आशीर्वाद से, कृपा से एक सहयोग मिला कि मुझे एक चांस मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। और मैं उस गेम के थ्रू अभी दिसंबर में मैं दुबई गया था, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं शॉक था कि इस गेम को इतना सीरियसली भी लेते हैं लोग। वहां पे 16 कंट्री से लोग आए थे, और 16 कंट्री के प्लेयर्स आकर प्ले कर रहे थे उस गेम पे। मैंने देखा था, फिर मैंने सोचा ओ माय गॉड, सच्ची में इतना भी है क्या। आज भले लोग ना समझ रहे हैं, आगे समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं एक्चुअल में बहुत खुश और खुश नसीब था जो मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इस हालत में भी एक बार मौका मिला। तो मैं फिलहाल ये गेम खेलता हूँ, और मेरी ये कोशिश भी है कि मैं इस गेम के थ्रू आज जितने भी घर में हैं जो लोग सोचते हैं हम नाकामयाब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग हमसे देखकर कुछ सीखें और आगे बढ़ें, कुछ और नहीं तो गेम में अपना फ्यूचर बनाएं। ये बिल्कुल अजय, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और इस हालत में भी अगर आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ,
और आपकी जो फीलिंग्स है उसको बिल्कुल मैं अपने दिल में थैंक महसूस यू कर भैया। सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप चाहे किसी भी हालत में हो, आपके अंदर अगर जज्बा है कुछ करने का तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, उठते फिर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों हमने उस चीज़ों को टैकल किया है। अजय राज उसकी बहुत ही बेहतरीन और उम्दा एग्जाम्पल है। और जितने भी लोग हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अजय राज ने शेयर किया हमारे साथ में। और दोस्तों ये स्विमिंग भी करते हैं। जब मैं वहाँ पे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में स्विमिंग के लिए गया तो स्विमिंग का हाँ, भी एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो सही याद दिलाया। बिल्कुल, तो यानी आपने आप कुछ भी सही कर सकते हैं। याद एक दिलाया स्कूबा वैसे। डाइवर है, स्कूबा आप डाइविंग भी इन्होंने किया है अजय राज ने। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल। अजय, इसके अलावा और क्या चीज़ आपके, क्या पैशन है इसके अलावा, और क्या करते हैं आप बताइए हमें। अब फिलहाल तो अ, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, अ, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे मन में ये कहीं ना कहीं था कि पापा ने 10 साल तो मुझे संवार दिया, पालने का काम माँ का था, उन्होंने कर दिया, बट संवारने, जब घर को संवारने का टाइम था तो मैं इस हालत में हो गया। फिर पापा ने मुझे संभाला 10 साल तक। तो मेरी आ, एक हॉबी थी या दिली इच्छा थी, जो भी बोलो आप, कि मुझे जॉब चाहिए था, और चाहिए ही चाहिए था मुझे। मेरे मन में ये था कि भगवान से जो मर्जी कर लो, मुझे एक जॉब दो, ताकि मैं अपने लाइफ को अपने दम पे जी के दिखाऊं, और कुछ नहीं। अगर मैं घर में पापा ने जितना मेरे लिए किया, अगर मैं नहीं कर पाऊं पूरा, तो उसके थोड़े परसेंट भी अगर मैं कर सकूं, तो शायद ये लाइफ, जो भी दिया तुमने अच्छा किया। तो मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे ये जॉब लगी और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने एक मौका दिया। तो इसके लिए तो जितना भी शब्द बोलूं मैं, इनको बहुत बहुत थैंक यू है। इसके अलावा मैंने अपने लाइफ में, आपने सही बोला, जो स्विमिंग कैंप किया था, आपको पता है कि स्विमिंग मैंने कभी नहीं किया था। उस बात की भी बात, उस दिन की भी बात, सॉरी, मुझे याद है कि आपने एक वर्ड वर्ड बोला था मुझे कि अजय एक बार पूल में आकर तो देखो, तुम्हारे जैसा स्विमर इंडिया में नहीं है कोई। तो थैंक यू सो मच उस दिन इतना इनकरेज करने के लिए। और मैं आया भी था। हाँ, मैंने स्विमिंग किया, आपने कराया, बहुत अच्छा लगा था सच में। और जितने भी लोग थे सब इतने खुश थे। और आप जिस तरह से लोगों को समझाते हो, सिखाते हो, माइंड ब्लोइंग। मेरे हाथ नहीं चलते, नहीं तो मैं ताली बजा के जरूर दिखाता। सॉरी अजय, दिल से सलाम है तुमको यार। और दोस्तों जो कोई भी आप देख रहे हो, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन बिल्कुल इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आप अगर कुछ पाना चाहते हो तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और इन्होंने वो साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों हम जुड़े रहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये छोटा सा इंटरव्यू मैं इनके जस्टिस कर पा रहा हूँ इनके साथ में, इनकी स्टोरी के साथ में। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं ज़रूर एक बार फिर से अजय के साथ में बात करूँगा। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी और भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करें। जब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच अजय हमसे बात करने के लिए। शम्स का सलाम अजय राज के नाम और आपकी पूरी टीम को हम, मैं अपने ओ, दिल से थैंक्स टू शुक्रिया यू कहता भैया, हूँ। थैंक्स थैंक्स टू यू, थैंक्स लॉट। मिलते हैं अजय जल्द ही। थैंक यू। थैंक्स टू यू। ओके, बाय बाय बाय।